हे ब्राह्मण देवता, इस कलयुग में लोगों के बच्चा किस तरह देखा होगा। ऋषि ने बोला कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला समदर्शी जीव पान नाम से राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया हुआ था। एक दिन आधी रात के समय पुत्र शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री का रोने का आवाज सुनाई दिया। सिर्फ उसका पुत्र मर गया था। वह बूढ़ी माता कहने लगी, है मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा पुत्र मर गया। उसका रुदन को सुनकर जीव पान का मानो हृदय विलीन हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया, उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा कैसे मर गया। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ जी प्रतिदिन आगे गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर राजा ने कहा कि माता रो मत, अब आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे पुत्रों को बचाने का उपाय करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ जी प्रतिदिन आके बच्चों को, गाँव के बच्चों को खा जाता था। उसी तरह गरुड़ जी आया और राजा के मांस खाने लग गया। अतिशय दुर्लभ तेजस्वी ने राजा के बाया आंख को खा गया तो राजा ने झट से अपना दाहिना आंख उसके सामने बढ़ा दिया। राजा गरुड़ जी ने कहा, तुमको देवता मालूम पड़ते हो, बता तुम कौन हो। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न कर तुम्हारा व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा में मांस खा लो। जब सोचा गरुड़ जी मांस खाना छोड़ दिया और राजा के जन्म कुल नाम पूछने लगा। राजा ने कहा, सभ्य, मेरी माता का नाम सभ्य, का नाम शालीवाहन है, पूरी वहां से मेरा जन्म हुआ है, जीववाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता को सुनकर देखकर गरुड़ जी के मन में गरुड़ जी ने कहा कि राजा, तुम्हारे मन में जो भी आता हो वरदान मांगो, तुम पर प्रसन्न हो। राजा ने कहा, जी मुझे प्रसन्न वरदान देना चाहते हैं कि आज के जितना आदमी को तुमने खाया है वह सब जीवित हो जाए और आज से किसी उत्पन्न हो वाला तो मत खाइए और वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। लोग ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नाम लोक में चला गया। वहाँ से अमृत लाकर जितने आदमी को खाया था उसके हड्डी पर बरसा दिया। अमृत के पाने से जितना बच्चे वहाँ मरा हुआ था सब जीवित होकर उठकर खड़ा हो गया। वहाँ के गाँव वालों का कष्ट दूर हो गया। उस राजा का तेजी विजय करते होगा। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ जी ने कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान देता हूँ। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी शुक्ल अष्टमी तिथि है। आज के दिन यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। जिससे आज हे बस्ता या आज के दिन ब्रह्म हो गया है, जो मूर्ति भेद से बीच नाम से विख्यात त्रैलोक में पूजित दुर्लभ अमृत प्राप्त करने का अर्थ है जीवित कहलाएगा। जो इस तिथि को स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की ओर कुछ की आकृति बनाकर तुम्हारा पूजा करेगा, उनका दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा, उनका वंश कभी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभारत, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजा, सप्तमी रहे शुभ तिथि अष्टमी को आप व्रत करना चाहिए और नवमी को पालन करना चाहिए। जीव महान को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ को चला गया और राजा अपनी पत्नी के साथ भी वह वापस अपने घर को चला गया। ऋषि ने कहा, हे देवी, मैंने अति दुर्लभ व्रत बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चा दीर्घायु होगा। तुम पूर्वक विधि के अनुसार इस व्रत को करो, तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनि के बात को सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और वह पूर्वाश्री स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत को किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक पीर ने सुन लिया और अपने सखी से आने को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष के शाखा पर बैठकर चील ने और उसी वृक्ष के शाखे पर बैठकर चारने ने कथक व्रत किया। फिर वह चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर आया और पीपल के पौधे पर बैठे हुए अपने सखी सियानी को बतलाया। सियानी आधा कथा सुना हुआ था कि उसको भूख लग गया। वह तुरंत वहाँ से उठकर संस्थान में चला गया और वहाँ से सब पूरा इच्छा भर मांस खा लिया।
और चीर बिना कुछ खाए पीने पूरा व्रत को पूरा किया और सवेरा होते ही गौशाला में जाकर गौ का दूध पीकर नवमी को पारण किया। 2 दिनों के बाद दोनों मिलकर एक अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। दोनों संयोग से एक ही घर में जन्म लिया, जिसमें सियानी जो जेठ थी और वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से सुंदर थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज को और छोटी लड़की मंत्री के साथ विवाह कर दिया गया। पूर्व जन्म का कर्म का फल था कि वह रानी जिस किसी संतान को उत्पन्न करता था वह मर जाता था। और पूर्व जन्म के बाद के स्मरण करने वाली मंत्री के पत्नी ने 8 वर्षीय देवता के समान 8 पुत्र को उत्पन्न किया और सब जीवित रह गया। अपनी बहन के पुत्र को जीवित देखकर 300 वर्ष रानी ने अपने स्वामी से कहा कि अगर तुमने मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मेरे बहन के पुत्र को मार कर वहाँ भेज दो, क्या मेरा पुत्र मर कर गया अर्थात सब उसके पुत्र को मार दो। राजा ने उस मंत्री के पुत्र को मारने का कई प्रकार में उपाय किया, लेकिन जीवित पुत्रिका का पुण्य का बल था कि सब मर जाता था। फिर भी राजा ने अपने आदमी से उन पुत्र के सिर को कपा दिया और पुजारी ने रखा करवा उनके माता के पास भेज दिया। फिर तो आगे फिर जवान बन गया तो भले चंद के आगे लग गए अपनी माता के पास चला गया। उनको रानी ने अपनी बहन के पास जाकर पूछा कि बहन तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारा बेटा मरता नहीं है। इस बार मंत्री की पत्नी ने कहा पूरे जन्म में खीर की और तुम चाहती थी, हमने अब तुमने 7 साल जीत पुत्रिका का व्रत किया था, तुमने व्रत नियमों का पालन नहीं किया और हमने व्रत का पालन किया था। इसी कारण तुम्हारा इसी दोष से तुम्हारा पुत्र मर जाता है और मेरा पुत्र जीवित रहता है। हे रानी अब भी तुम वो जीव पुत्रिका का व्रत को करोगे तो तुम्हारा बेटा भी दीर्घायु होगा, मैं तुमको सच सच बता रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने इस जीव पुत्रिका का व्रत को किया, तभी तो उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ। सूर्य जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत लाया है। स्त्रियाँ चिरंजीव संतान चाहते हो क्या व्रत विधि पूर्वक अवश्य करो। गुरु जी मान भगवान की जय।